डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू वीडियो लेक्चर सीरीज़ की अगली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लेसन नंबर 4 द एनिमी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप अपना जो नोटबुक है और पेन है उसको लेकर के बैठें और इन क्वेश्चंस को नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टोरी द एनिमी इज रिटन बाय। द एनिमी लेसन जो है उसका राइटर कौन है? ऑप्शन ए अल्फोंस डूडे, ऑप्शन बी पर्ल एस वर्क, ऑप्शन सी एनिस यंग, ऑप्शन डी सलमा लैंगरलॉफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पर्ल एस बक. Question number 2 is during which historical period is the story The Enemy set? द एनिमी स्टोरी की सेटिंग जो है वो कौन से हिस्टोरिकल इवेंट में है, पीरियड में है? ऑप्शन ए द अमेरिकन सिविल वॉर, ऑप्शन बी द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ऑप्शन सी द कोल्ड वॉर, ऑप्शन डी द फ्रेंच रेवोल्यूशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी एनिमी? द एनिमी स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट, हीरो जो है, मेन करेक्टर कौन है? द अमेरिकन प्रिजनर टॉम, द ओल्ड जनरल, डॉक्टर सदाओ होकी, हैना द डॉक्टर्स वाइफ. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर सदाओ होकी इज आर हीरो और द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर वॉज डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस बिल्ट? डॉक्टर सदाओ होकी का घर कहाँ पे था? ए इन अ माउंटेन वैली, ऑप्शन बी ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, ऑप्शन सी नियर द imperial palace, ऑप्शन डी इन अ बिजी फिशिंग विलेज. राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज coast. Question number 3 is very important, protagonist, and question number 1 is also very important. Next question is question number 5. What was Dr. Sadao's father's chief concern regarding his son? Dr. Sadao के फादर का चीफ कंसर्न क्या था? मेन फोकस किसके ऊपर था? हिज मैरिज, हिज हेल्थ, हिज एजुकेशन, हिज मिलिट्री सर्विस. द राइट आंसर इज सी, हिज एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एट व्हाट एज वॉज सदाओ सेंट टू अमेरिका? सदाओ को अमेरिका कौन सी एज पे भेजा गया था? 18, 20, 22, 25. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 22. 22 साल की उम्र में सदाओ जो है वो अमेरिका चला गया था. क्यों? अपनी जो पढ़ाई है उसको करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 7 इज एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाओ रिटर्न फ्रॉम अमेरिका? सदाओ अमेरिका से वापस कब आया था? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन बी 32. राइट आंसर इज ऑप्शन सी 30. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why was Sadao not sent abroad with the troops during the World War? वर्ल्ड वॉर के समय में सदाओ को सेना के टुकड़ी के साथ, सेना के साथ क्यों नहीं भेजा गया था? ऑप्शन ए ही वॉज टू ओल्ड, ऑप्शन बी ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी टू रेंडर वोन्स क्लीन, ऑप्शन सी ही वॉज द जनरल सन इन लॉ, ऑप्शन डी ही हैड अ फिजिकल डिसेबिलिटी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वो एक अपनी जो है डिस्कवरी जो है वो कर रहा था, रिसर्च कर रहा था जिससे कि वोन्स को क्लीन किया जा सके, जो घाव होते हैं उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सके. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. वेयर डिड सदाओ एंड हैना फर्स्ट मीट? सदाओ और हैना की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे वो मिले थे? इन अ जापानीज यूनिवर्सिटी, at a party in Tokyo, at an American professor's house, on a ship to America. The right answer is option C, at an American professor's house. Question number 10 is what was the name of the professor at whose house Dr. Sadao met Hannah? उस प्रोफेसर का नाम क्या था जिसके घर पर डॉक्टर सदाओ हैना को मिला था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन कर लें.
Professor Smith, option B Professor Hurley, option C Professor Hudson, option D Professor Princeton. The right answer is option B Professor Hurley. Question number 11. What was the first thing Sadao thought the man might be? सदाव ने पहली बार क्या सोचा जब वो आदमी जो है, जो अमेरिकन सोल्जर जो है वो बहता हुआ आया था? ऑप्शन ए अ स्पाई, ऑप्शन बी अ फिशरमैन, ऑप्शन सी अ सोल्जर एंड ऑप्शन डी अ सेलर। राइट आंसर इज बी अ फिशरमैन। क्वेश्चन नंबर 12. What was the color of the hair and beard of the white man? वाइट मैन के हेयर और बियर्ड का कलर क्या था? ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी ब्राउन, ऑप्शन सी येलो, ऑप्शन डी रेड। द राइट आंसर इज सी येलो। क्वेश्चन नंबर 13. वेयर वाज द मैन शॉट? उस आदमी को, प्रिजनर को गोली कहाँ पर लगी थी? इन द चेस्ट, इन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, ऑप्शन सी इन द शोल्डर एंड ऑप्शन डी इज इन द लेग। The right answer is option B, that is in the right side of his lower back. Question number 14. What did Sadao use to stanch the bleeding on the beach? बीच पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए सदाओ ने किसका यूज किया? ऑप्शन ए हिज हैंकरचीफ, ऑप्शन बी सी मॉस, ऑप्शन सी अ पीस ऑफ ए शर्ट, ऑप्शन डी सैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सी मॉस। समुद्र में जो घास होता है, काई, उसका यूज किया था उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डिड द फेंट लेटर्स ऑन द मैन्स कैप रिवील? उस प्रिजनर की कैप के ऊपर जो लेटर्स थे जो कि फेंट थे, उससे क्या पता चला, रिवील किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस नेवी क्या लिखा था? यूएस आर्मी, यूएस नेवी, ब्रिटिश रॉयल नेवी, मर्चेंट मैरिन्स। ऑप्शन बी राइट आंसर, यूएस नेवी। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन हुज बेडरूम डिड दे ले द वोंडेड मैन? वो घायल आदमी जो था उसको किसके बेडरूम में सदाओ और उसकी वाइफ ने रखा था? देयर ओन बेडरूम, उनके अपने बेडरूम में, देयर चिल्ड्रंस नर्सरी, बच्चों के एक रूम में, सदाओस फादर्स बेडरूम, सदाओ के फादर के बेडरूम में, या गेस्ट रूम में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सदाओ के फादर के बेडरूम में। हु वॉज यूमी? यूमी कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कुक, द गार्डनर, द मेड हु टुक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, एंड ऑप्शन डी इज सदाओस सिस्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वो एक नौकरानी थी जो बच्चों की केयर के लिए रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18. वाई डिड यूमी रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन? यूमी ने उस वाइट मैन को वॉश करने से मना क्यों किया? ऑप्शन ए शी वॉज टू बिजी, ऑप्शन बी शी हैड नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन and would not wash a dirty one, option C she was afraid of blood, option D she was sick. The right answer is option B, उसने कभी वाइट मैन को वॉश नहीं किया था और वो बहुत ही गंदा था, इसलिए उसने मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19. हु इवेंचुअली वॉश द अपर बॉडी ऑफ द वाइट मैन? आखिर में वाइट मैन को किसने वॉश किया, साफ किया? किसने उसको साफ किया? यूमी, द कुक, हैना, सदाओ। द राइट आंसर इज सी, हैना ने खुद जो है वो उसको वॉश किया था। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डिड सदाओज अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी कॉल द सर्जन्स कार्डिनल सिन? सदाओ का जो अमेरिकन प्रोफेसर था एनाटॉमी का, वो अपनी क्लास में हमेशा बोलता था कि सर्जन के लिए एक सिन है, श्राप है। क्या है, कौन सी चीज़ है जो उसके लिए बुरी है, श्राप है? ऑप्शन ए चार्जिंग टू मच, ऑप्शन बी इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन सी बीइंग अफ्रेड ऑफ ब्लड, एंड ऑप्शन डी इज वर्किंग स्लोली। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। सदाओ का जो प्रोफेसर था एनाटॉमी का, वो हमेशा क्लास में बोलता था कि एक सर्जन को अगर इंसान की बॉडी का नॉलेज नहीं है, तो अगर वो इंसान की बॉडी के नॉलेज के बिना उसको जो है ऑपरेट करता है, देन वो एक मर्डर के समान है। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट डिड सदाओ हैबिचुअली कॉल्स हिज पेशेंट्स इंक्लूडिंग द एनिमी?
सदाओ को एक हैबिट थी कि वो ऑपरेशन करते हुए अपने पेशेंट को कुछ कह के बुलाता था, इंक्लूडिंग, और उसने अपने जो एनिमी था, वो जो सोल्जर था, उसको भी उसी नाम से पुकारा था। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन बी माय फ्रेंड, ऑप्शन डी पेशेंट, ऑप्शन डी सन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी माय फ्रेंड कह के वो बुलाता था। Question number 22. How old did the boy look to Sadao during his recovery? जब वो प्रिजनर रिकवर कर रहा था तो सदाओ को वो कितनी एज का लग रहा था? 15, 17, 21, 25। राइट आंसर इज 17। क्वेश्चन नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द प्रिजनर? उस प्रिजनर का नाम क्या था? ऑप्शन ए जॉन, ऑप्शन बी टॉम, ऑप्शन सी जैक, ऑप्शन डी विल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टॉम। Question number 24. On what date Sadao start typing the report to the chief of police? सदाओ ने कौन सी डेट को जो है पुलिस चीफ ऑफ पुलिस को लेटर लिखना, टाइप करना जो है वो स्टार्ट किया था कि वो उसको पुलिस के हैंड ओवर कर देगा? जनवरी 1, February 21, March 7th एंड December 18th। The right answer is option B, February 21st। क्वेश्चन नंबर 25। वेयर डिड द जनरल टेक हिज डिग्री? जनरल बात करता है कि उसने भी अपनी जो डिग्री है मेडिसिन की वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ली थी? ऑप्शन ए हार्वर्ड, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंसटन, ऑप्शन डी टोक्यो यूनिवर्सिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज प्रिंसटन। क्वेश्चन नंबर 26। According to the general, which nation's ruthlessness did he want to combine with American sentimentality? जनरल जो था कौन से देश की निर्दयता, रूथलेसनेस जो है उसको अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ कंबाइन करना चाहता था? ऑप्शन ए जैपनीज, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी इटालियन, ऑप्शन डी रशियन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जर्मन की रूथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ कंबाइन करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट वाज द जनरल्स प्लान टू गेट रिड ऑफ द अमेरिकन? उस अमेरिकन सोल्जर से गेट रिड, उसे वहाँ से निकालने के लिए जनरल ने क्या प्लान जो है वो बनाया था? हैंड हिम टू द पुलिस, सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स, सी पॉइजन हिज फूड, डी ड्राउन हिम इन द सी। राइट आंसर इज बी, सेंड हिज प्राइवेट असैसिन्स। वो अपने प्राइवेट असैसिन्स को सदाओ के घर भेजेगा जो उस अमेरिकन को मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 28। What was the signal Dr. Sadao told the man to give if his food run out before he was rescued? Very very important question, ये पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है। डॉक्टर सदाओ ने कौन सा सिग्नल उस अमेरिकन प्रिजनर को देने के लिए कहा था अगर उसका फूड, खाना, भोजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो अभी तक उस आइलैंड पर ही होगा, वो वहाँ से नहीं गया होगा, रेस्क्यू नहीं किया गया होगा, तो उसने कौन सा सिग्नल देने के लिए बोला था? ऑप्शन ए वन फ्लैश ऑफ द फ्लैश लाइट एट सनसेट, एक बार जो है वो टॉर्च जलानी है सनसेट के टाइम। ऑप्शन बी टू फ्लैशेस ऑफ द फ्लैश लाइट एट सनसेट, दो बार फ्लैश जलानी है। ऑप्शन सी थ्री फ्लैशेस ऑफ द फ्लैश लाइट एट मिडनाइट, रात के टाइम पे तीन फ्लैशेस जलानी है। या अ कंटिन्यूस बीम ऑफ लाइट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट तक कंटिन्यूस टॉर्च जलानी है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू फ्लैशेस ऑफ द फ्लैश लाइट एट सनसेट। वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 29 इज सदाओ वॉज फेमस नॉट जस्ट अ सर्जन बट ऑल्सो एज अ। सदाओ जो था वो सिर्फ सर्जन ही नहीं था और उसका एक प्रोफेशन था। वो कौन सा प्रोफेशन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जनरल, ऑप्शन बी साइंटिस्ट, ऑप्शन डी पॉलिटिशियन, ऑप्शन डी प्रोफेसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ही वॉज ऑल्सो अ scientist. Question number 30. What kind of boat did Sadao tell the prisoner to look for to escape? सदाओ ने
अमेरिकन प्रिजनर को कौन सी बोट में भागने के लिए बोला था, कौन सी नाव में जाने के लिए बोला था? ए, अ जापानीज नेवल शिप, ऑप्शन बी अ कोरियन फिशिंग बोट, ऑप्शन सी एन अमेरिकन रेस्क्यू बोट, ऑप्शन डी अ लोकल रो बोट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अ कोरियन फिश बोट में उसने जाने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मैनी फ्लैशेज ऑफ द फ्लैश लाइट वॉज द मैन टू गिव इफ ही वॉज ऑल राइट बट स्टिल देयर? सदाओ ने कौन सा सिग्नल उसको देने के लिए बोला था कि अगर वो यंग मैन अमेरिकन प्रिजनर उसी आइलैंड पे है और बिल्कुल सुरक्षित है? ऑप्शन ए 1 फ्लैश, ऑप्शन बी 2 फ्लैशेज, ऑप्शन सी 3 फ्लैशेज, ऑप्शन डी नो सिग्नल। द राइट आंसर इज 1 फ्लैश। 1 फ्लैश, एक फ्लैश एक बार टॉर्च जलानी है, मतलब कि वो उसी आइलैंड पे है और सेफ है। 2 बार जलानी है मीन्स कि उसका जो खाना है वो ख़त्म हो चुका है और वो वहाँ पर अभी तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। सदाओ टोल्ड द प्रिजनर टू गिव द सिग्नल ओनली एट, सदाओ ने उसे सिग्नल कब देने के लिए बोला था? मिडनाइट में, या डाउन में, या तो सनसेट में सुबह, या तो सनसेट में सूर्यास्त में, या तो आफ्टरनून में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज सनसेट के टाइम पे उसने बोला था। मिडनाइट रात को उसने मना किया था, क्यों? क्योंकि रात में जो लाइट है उसको कोई ऑब्जर्व कर लेगा। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फ्रॉम लेसन नंबर 4, द एनिमी। एंड इन क्वेश्चंस को आप एक बार जो है वो लर्न कर लें, देख लें, जिससे कि आपको MCQs जो है वो एग्ज़ाम में ईजिली आप जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। बिकॉज यू ऑल नो दैट क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 deals with MCQs and how many MCQs you have been asked in exam? 16 MCQs। तो 16 नंबर आपके सिर्फ MCQs से ही ठीक हो जाएंगे, इसीलिए आपको MCQs के ऊपर फोकस करना है। So this is all for today's video. In my next video, I will discuss most important MCQs from next chapter, that is on the face of it. Till then, keep watching, keep studying, and all the best for your exam. Thank you.